आपने अभी तक जितनी भी बार फ्लिपकार्ट में सिंगल लिस्टिंग की है, वो सब गलत तरीका है। और मैं देख रहा था कि कोई इंटरनेट पे बता क्यों नहीं रहा है कि कैसे सही तरीके से सिंगल लिस्टिंग की जाती है फ्लिपकार्ट पे। तो मैंने आज डिसाइड किया है कि मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या है एक सही तरीका फ्लिपकार्ट पे सिंगल लिस्टिंग करने का। और क्या आपको पता है एक सही प्रोडक्ट लिस्टिंग आपको 200 प्लस डेली के ऑर्डर्स लाके दे सकती है। क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज में प्रोडक्ट के ऑप्टिमाइजेशन के बेसिस पे ही ऑर्डर्स आना स्टार्ट होते हैं, पर वो सब जब भी पॉसिबल हो पाएगा जब आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे और इसे 100% तरीके से फॉलो करोगे। प्रोडक्ट लिस्टिंग सीधा स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला स्टेप आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, जिससे ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं, वो है कीवर्ड रिसर्च का। अगर आपने सही कीवर्ड रिसर्च कर रखे हैं और फिर सही तरीके से प्रोडक्ट को लिस्ट कर रखा है, तो आपके ऑर्डर्स आने से कोई नहीं रोक सकता, फिर चाहे आप प्रोडक्ट औरों से थोड़ा महंगा ही क्यों ना बेच रहे हो। तो चलिए आ जाते हैं मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन पे और सीखते हैं सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑन फ्लिपकार्ट। तो हम आ चुके हैं फ्लिपकार्ट के सेलर डैशबोर्ड पे। आज हम करने वाले हैं सिंगल लिस्टिंग। और सिंगल लिस्टिंग करने से पहले हमें एक स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो करना जरूरी है। वो है कीवर्ड रिसर्च। हम यहाँ पे ग्रोथ सेक्शन में फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम आ जाएंगे सर्च ट्रेंड के ऊपर। और आज हम जो प्रोडक्ट लिस्ट करने वाले हैं, वो एक कॉम्बो है 5 भगवानों की टी शर्ट का। ये हमारा कॉम्बो है। पहले हम प्रोडक्ट को तरीके से देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर कीवर्ड रिसर्च करेंगे। तो यहाँ पे राम भगवान की टी शर्ट है, कृष्ण जी की टी शर्ट है, हनुमान जी की है, गणेश जी की है और शिव जी की है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सर्च करूंगा गॉड्स टी शर्ट। गॉड प्रिंटेड टी शर्ट नहीं, इसमें अच्छा नहीं है। मैं देखूंगा टी शर्ट कॉम्बो। टी शर्ट फॉर मेन कॉम्बो पे अच्छे सर्चेस हैं, तो मैं एक ये वाला कीवर्ड ले लेता हूँ। ये हमारा फर्स्ट कीवर्ड हो गया, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और एक ब्लैंक शीट में पेस्ट कर लेता हूँ। वाइट टी शर्ट। वाइट टी शर्ट पे सर्चेस हैं। वाइट टी शर्ट फॉर मेन 10,000 के आसपास सर्चेस हैं। ठीक है, मैं एक ये ले लेता हूँ, ये वाला कीवर्ड वाइट टी शर्ट फॉर मेन, क्योंकि हमारी वाइट टी शर्ट है। आप देख सकते हैं कि इन सर्चेस पे इतने इतने प्रोडक्ट दिखा रहे हैं। प्रोडक्ट रिट्रीव मतलब कि अगर कोई वाइट शर्ट फॉर मेन दिखता है तो उसके सर्च रिजल्ट 10,000 आएंगे, 10,000 ऑप्शंस मिलेंगे। पर इसका क्लिक थ्रू रेट बहुत ही अच्छा है। तो हमें इन सारे मैट्रिक्स का ध्यान रखते हुए ही हमें अपना कीवर्ड चूज करना है, और एस्टिमेटेड यूनिट्स कि इस कीवर्ड से कितने प्रोडक्ट बिक रहे हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे 500 से कम एक दिन के प्रोडक्ट बिक रहे हैं। ये देखिए, ये वाला कीवर्ड, इस पे सर्चेस हो रहे हैं, वीकली सर्च 2 ही हो रहे हैं, क्लिक थ्रू रेट बहुत अच्छा है। पर इसका प्रोडक्ट जो है, इसमें 18,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट दिखा रहे हैं। एस्टिमेटेड यूनिट 0 है, तो हम इसको नहीं लेंगे। हमें इन वाले इस सेक्शन को भी देखना ज़रूरी है, एस्टिमेटेड यूनिट्स, क्योंकि इसी से हम डिसाइड कर पाएंगे कि उस कीवर्ड से सेल्स अल्टीमेटली हमें जनरेट होगी भी कि नहीं होगी। और फिर उस कीवर्ड का क्लिक थ्रू रेट कैसा है, मतलब कि 100 लोगों में से देखिए 1.56 लोग ही उस वाले कीवर्ड को सर्च करके किसी प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहे हैं। तो क्लिक थ्रू रेट इस वाले का बहुत अच्छा है, बट उसमें कोई सेल्स नहीं है। अब हम देख लेते हैं जय श्री राम। जय श्री राम टी शर्ट। जय श्री राम टी शर्ट में 123 वीकली सर्चेज हो रहे हैं। क्लिक थ्रू रेट इतना है। एस्टिमेटेड यूनिट्स इसमें 0 आ गए हैं, तो ये भी नहीं लेंगे। स्पिरिचुअल टी शर्ट के नाम पे वीकली सर्चेस 14 हो रहे हैं, पर कंपटीशन बहुत ही कम है। देखिए, मैं इस कीवर्ड को ले सकता हूँ। मैं इस कीवर्ड को क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, अपनी कीवर्ड लिस्ट में नहीं डालूंगा। मैं फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे चला जाऊँगा और वहाँ पे मैनुअली सर्च करके देखूंगा कि ये कीवर्ड कितना अच्छा परफॉर्म, इसमें क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है कि नहीं है। स्पिरिचुअल टी शर्ट मैंने सर्च किया, हम देखिए कि ओम लिखा हुआ है, महादेव का है। ये देखिए, इसमें हमारी टी शर्ट्स भी आ रही हैं ऑलरेडी, जो लिस्टेड हैं स्पिरिचुअल टी शर्ट में। ये हमारी टी शर्ट्स ही हैं। तो अब हमें कॉम्बो करना है। कॉम्बो कॉम्बो करने के लिए कॉम्बो टी शर्ट के ऊपर ही सर्च करते हैं ज़्यादातर कीवर्ड्स।
क्योंकि अगर मैं गॉड्स के ऊपर कर दूंगा तो वो उनमें दिखाने तो लग जाएगा, और ये ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्योंकि जैसे कि मैं अगर शिव जी का नाम नहीं डालता हूँ कीवर्ड में, मैं अ, राम जी का नाम नहीं डालता हूँ, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये प्रोडक्ट है। अगर मैं राम जी का नाम नहीं डालता, अगर कृष्ण जी का नाम नहीं डालता, हनुमान जी का, इन भगवानों का नाम नहीं डालता, तो भी हम कोई अगर शिव जी टी शर्ट सर्च करेगा तो ये कॉम्बो दिखा सकता है। वो कैसे, वो मैं आपको आगे आने वाले आगे बताऊंगा कि कैसे हम कीवर्ड्स के अलावा भी और तरीके से सेकेंडरी कीवर्ड्स कैसे इंसर्ट करते हैं। ये अभी हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो प्राइमरी कीवर्ड्स हैं, जो कीवर्ड वाले सेक्शन में इंसर्ट होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉम्बो टी-शर्ट मैंने सर्च करी है, और कॉम्बो टी-शर्ट के ऊपर ही मैं कीवर्ड्स अब ज़्यादातर सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि औरों में हमने जैसे डिस्कवर किया कि एस्टिमेटेड यूनिट्स यहाँ पे 0,000,000 दिखा रहा था, और वीकली सर्चेस भी 10, 15, 50, 100। तो ऐसे कीवर्ड्स को डाल के मतलब ही क्या है, जो सर्चेस ही नहीं हो रहा है। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट वो है, तो हम सेकेंडरी कीवर्ड्स में डालेंगे उन सारे कीवर्ड्स को, जैसे कि राम जी, कृष्ण जी, गणेश जी, ये सारे जो कीवर्ड्स हैं, ये सारे जो प्रोडक्ट नेम है, ये हम सेकेंडरी कीवर्ड्स में डालेंगे। अब ये सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या होते हैं और कहाँ डलते हैं, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अब देखिए, आपने देखा होगा कीवर्ड हमारे किसी भी, ये जो कीवर्ड हमने जितने भी सिलेक्ट करे, इनमें 1000, 2000, 5000, 10,000 इतने ही वॉल्यूम है इस कीवर्ड का। इस कीवर्ड के वीकली सर्चेस इतने ही हो रहे हैं। अभी तक हमने एक भी कोई बड़ा कीवर्ड नहीं लिया जिसके लाखों सर्चेस हो रहे हो वीकली के। पर अब हम लेने वाले हैं एक ऐसा कीवर्ड जो जेनरिक हो, जो हमारी कैटेगरी में फिट होता हो, लेकिन बहुत प्रिसाइज नहीं हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे शर्ट फॉर मेन, टी शर्ट फॉर मेन, टी शर्ट फॉर मेन, इनमें से कोई सा कीवर्ड लूँगा, तो हमारा क्लिक थ्रू रेट इस वाले का अच्छा है, टी शर्ट फॉर मेन का। उसके बाद क्लिक थ्रू रेट इसका भी अच्छा, शर्ट, लेकिन शर्ट नहीं है, टी शर्ट है हमारा। तो मैं ये वाला कीवर्ड ले लेता हूँ, टी शर्ट फॉर मेन। ये हमारा 5th कीवर्ड हो गया। आपको अपने कीवर्ड सेक्शन में सिर्फ 5 ही कीवर्ड्स इंसर्ट करने हैं, और 5 से ज़्यादा कीवर्ड इंसर्ट नहीं करने हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट से 5 ही कीवर्ड्स रीड कर पाता है। और अगर आप उससे ज़्यादा डालने की गलती कर देते हैं, तो फ्लिपकार्ट आपके एक भी कीवर्ड को रीड नहीं करेगा, और आपकी की हुई मेहनत बर्बाद चली जाएगी। अब कीवर्ड रिसर्च हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, वो है सिंगल लिस्टिंग करना। उसके लिए हम सीधा फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, और यहाँ पे लिस्टिंग वाले सेक्शन में ऐड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं ऐड न्यू लिस्टिंग पे, ऐड सिंगल लिस्टिंग, क्योंकि आज हम सिंगल लिस्टिंग करने वाले हैं। हमारा प्रोडक्ट है टी शर्ट का। यहाँ पे करने के बाद मैं सिलेक्ट कर लूँगा सिलेक्ट ब्रांड। अब हमने जो फ्लिपकार्ट पे जिस ब्रांड नेम से हम सेल करते हैं वो है स्ट्रीट वियर फैशन। आप जेनरिक भी डाल सकते हैं, आप यहाँ पे आपका कोई ब्रांड है जो आपने रजिस्टर कर रखा है वो डाल सकते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पे ब्रांड चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चेक ब्रांड करूँगा, यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे क्लिक कर दूँगा। अब ये आ जाते हैं हम सिंगल लिस्टिंग वाले पेज पे। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में फ़ोटोज़ अपलोड करेंगे और राइट साइड में सारी की सारी डिटेल्स अपलोड करेंगे। तो आप देखिए, मैंने हर एक पहले एक कॉम्बो इमेज अपलोड करी है, फिर हर एक टी-शर्ट की इंडिविजुअल अपलोड करी है, क्योंकि लोग अलग-अलग देखना चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट कैसा लगता है। उसके बाद जिससे कि हमारे कस्टमर रिटर्न्स कम आए, उसके लिए मैंने क्या किया है, हमारे टी-शर्ट के फैब्रिक का एक क्लोज़अप फ़ोटो ले ली है, और यहाँ पे लिख दिया है फैब्रिक क्वालिटी ब्रीदेबल, जिससे कि लोग ईज़िली जज कर पाएँ कि उन्हें इस टाइप का फैब्रिक लेना है कि नहीं लेना है। मैंने एक क्लोज़अप लुक दे दी, इससे हमारे ऑटोमैटिकली जो कस्टमर इस टाइप के फैब्रिक को नहीं खरीदना चाहते, वो ऑटोमैटिकली इसको नहीं खरीदेंगे, और जो इस फैब्रिक के साथ कंफर्टेबल है, वो इस इमेज को देख के खरीद लेंगे, और वो कस्टमर रिटर्न इस कारण से नहीं करेंगे कि मुझे फैब्रिक पसंद नहीं आया। समझ रहे हो? कि एक जो रीज़न होता कस्टमर रिटर्न करने का, वो ऑटोमैटिकली मैंने रिमूव कर दिया इस वाली फ़ोटो को अपलोड करके। हमारा इमेज वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है? फिर यहाँ पे आ जाएँगे हम, और यहाँ पे एसकेयू डालेंगे। अब ये है हमारा कॉम्बो, ये हमारा एसकेयू हो गया, और इसमें अब देखिए आप यहाँ पे, अब क्या होता है एसकेयू, क्या होता है? एसकेयू वो होता है यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है, जो आप अपने प्रोडक्ट को देते हो। अब जैसे कि मैं 5 साइज़ बनाऊँगा और हमारे पास एक कोई भी साइज़ का ऑर्डर आया, आपको कैसे पता चलेगा? मान लेते हैं कि फ्लिपकार्ट ने जो स्लिप लेबल निकाल के दिया, उसपे साइज़ गलती से नहीं लिखा हुआ, तो आप कैसे जज करेंगे? तो हम क्या करते हैं, हम हमारे एसकेयू आईडी में ही साइज़ इंक्लूड करके चलते हैं। तो मैं
पहले एस की लिस्टिंग कर रहा हूँ, इसलिए सेलर एस की आईडी ये मैंने लिख दी है। फिर लिस्टिंग स्टेटस है एक्टिव। यहाँ पे एमआरपी, एमआरपी में इसमें आप कुछ भी अपने एमआरपी डाल सकते हैं प्रोडक्ट की बढ़ा के। मैं यहाँ पे 1999 डाल रहा हूँ। योर सेलिंग प्राइस कि आप कितने में बेचना चाहते हैं इस प्रोडक्ट को। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 1, फुलफिलमेंट टाइप सेलर, सेलर फुलफिलमेंट कर रहे हैं क्योंकि हम वेयर हाउस से नहीं भेज रहे हैं। अगर मैं एफबीए से, एफबीए में ये प्रोडक्ट रखा होता और एफबीए में हमने रजिस्टर करवा रखा होता तो यहाँ पे एफबीए का, एफबीएफ का ऑप्शन भी आ जाता। यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा है, मैं सेलर पे क्लिक कर दूंगा। प्रोक्योरमेंट टाइप इन स्टॉक, 1 डे डिस्पैच करने वाला हूँ इसलिए मैंने 1 डे डाला है। यहाँ पे मैं अपनी क्वांटिटी डाल देता कि भाई मेरे पास 100 क्वांटिटी है इस वाले साइज में। शिपिंग प्रोवाइडर फ्लिपकार्ट हमारा शिपिंग प्रोवाइडर होगा। अब यहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग, जो आप प्रोडक्ट पैक करने के बाद उसके डायमेंशंस क्या होंगे वो डालना है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 15 बाय 4। वेट होगा इसका अराउंड 0.48 kgs का होगा। ये HSN है हमारा 6109। आप यहाँ से फाइंड रिलेवेंट HSN पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट का HSN कौन सा है। ये वाला हमारा HSN है 610990। आप HSN अगर आपको नहीं पता अपने प्रोडक्ट का क्या है तो गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए आपका प्रोडक्ट क्या है। अगर आप मशीनरी बेचते हैं जैसे कि टोस्टर बेचते हैं तो टोस्टर HSN, और अगर आप हैंडलूम बेचते हैं तो हैंडलूम HSN। इस तरीके से आप सर्च करेंगे और आपको अपने प्रोडक्ट का HSN कोड मिल जाएगा। फिर लग्जरी केस कुछ नहीं है, टैक्स कोड हमारा है जीएसटी। अपैरल में क्लिक करूंगा मैं या फिर जीएसटी 5% में करूंगा। मैं अपैरल में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अपैरल का ऑप्शन था। हमारे इस टी शर्ट के प्रोडक्ट पे 5% जीएसटी लगता है तो मैंने यहाँ पे वो सेलेक्ट कर लिया है। कंट्री ऑफ ओरिजिन है इंडिया, इंडिया सेलेक्ट कर लिया। मैन्युफैक्चरर डिटेल चिल्मी इंडिया, चिल्मी इंडिया ये हमारा मैंने सेव कर लिया। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोग ज़्यादातर ये गलती कर ही देते हैं कि वो सोचते हैं कि यार इस डिटेल को क्या करेंगे फिल करके, इसे फिल करके क्या करेंगे। तो आपको वो गलती नहीं करनी है, आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है क्योंकि आपकी लिस्टिंग जब भी ऑप्टिमाइज हो पाएगी जब आप उसमें प्रॉपरली सारी डिटेल फिल कर पाएंगे। और आप आखिर कीवर्ड को इंसर्ट करने की कोई भी अपॉर्चुनिटी क्यों मिस करना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है हमारा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का। यहाँ पे मैं एडिट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे टाइप चूज़ करने बोल रहा है ये। तो हमारा राउंड नेक है, राउंड नेक चूज़ कर लेते हैं। स्टाइल कोड, स्टाइल कोड अगेन SKU होता है पर इसमें आपको अपना साइज नहीं डालना है। तो मैं कॉम्बो 1 बस डालूंगा जैसे कि हमने यहाँ पे डाला था कॉम्बो 1S साइज डाल दिया था उसके बाद। और यहाँ पे हम साइज नहीं डालेंगे, यहाँ पे हम साइज डालेंगे। S साइज है, पैटर्न है प्रिंटेड, ये पैक ऑफ 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम मैं कॉम्बो कर रहा हूँ इसलिए मैंने पैक ऑफ 5 सेलेक्ट किया है। अगर आपका सिंगल प्रोडक्ट है तो पैक ऑफ 1 करेंगे आप। और ये हमने बेसिक डिटेल्स इंसर्ट कर दिया और मैं फिर से सेव कर दूंगा। मैं बार बार सेव इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिससे कि मैं कहीं पे गलती से क्लिक करके इसको बंद ना कर दूं और हमारी इंसर्ट की हुई चीज़ें वेस्ट ना हो। फिर आ जाते हैं हमारे लास्ट वाले पार्ट पे। लास्ट वाला है एडिशनल डिस्क्रिप्शन। ये वो पार्ट है जहाँ पे हम प्राइमरी कीवर्ड्स और सेकेंडरी कीवर्ड्स इंसर्ट करते हैं। हमारा EAN और UPC कोड नहीं है, ये वो कोड होता है जो आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट्स के पीछे बार कोड लगे रहते हैं, मतलब कि वो प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड रजिस्टर्ड है। हमारा प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब कि ये हमने ही बनाया है, हमारा ही मैन्युफैक्चर किया हुआ है, इसलिए इसका EAN UPC कोड नहीं है। अब डिस्क्रिप्शन की बारी आती है तो डिस्क्रिप्शन हम चैट GPT की हेल्प से जनरेट करेंगे। मैं हाल फिलहाल में डिस्क्रिप्शन अभी नहीं लिख रहा हूँ, पहले मैं बाकी चीज़ें फिल कर ले रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैसे बनाया जाता है एक ह्यूमन टोन वाला डिस्क्रिप्शन चैट GPT की हेल्प से, क्योंकि हमें मशीन वाला डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है, AI वाला डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है। हमें वो लिखना है कि जैसे एक इंसान ने ही डिस्क्रिप्शन लिखा हो, उस तरीके का डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो मैं सर्च कीवर्ड में यहाँ पे हमारे जो हमने कीवर्ड लिस्ट किए थे, शॉर्ट लिस्ट किए थे, वो डाल देता हूँ। देखिए यहाँ पे 5 कीवर्ड आ गए हैं। आप और भी ऐड कर सकते हैं पर आपको नहीं करने चाहिए।
आपको गलती से भी और कीवर्ड्स ऐड नहीं करने हैं। आपके फ्लिपकार्ट एक भी कीवर्ड्स रीड नहीं करेगा और आपकी ऑप्टिमाइज लिस्टिंग अनऑप्टिमाइज लिस्टिंग हो जाएगी ऑटोमेटिकली इस गलती के कारण। इसलिए आपको 5 ही कीवर्ड सिर्फ इंसर्ट करने हैं। अब मैं ऐड करूँगा की फीचर्स। की फीचर्स क्या होता है? की फीचर्स ये होता है कि आपके प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन क्या है। जैसे कि हमारा टी-शर्ट प्रोडक्ट है, तो इसके की फीचर्स क्या हैं? इसके फैब्रिक की क्वालिटी। फिर अब इसमें मैं अपने सेकेंडरी कीवर्ड इंसर्ट करना स्टार्ट कर सकता हूँ इस वाले सेक्शन में। तो मैं स्पिरिचुअल, जैसे कि हमारा कीवर्ड था, गॉड हमारा कीवर्ड था, शिव जी, गणेश जी और भगवानों के नाम, ये सब हमारे कीवर्ड थे। तो इस तरीके से मैंने 4 की फीचर बना दिए हैं। आप और भी की फीचर्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट का आपने कोई यूट्यूब वीडियो बना रखा है और वो वीडियो लाइव है, तो आप उस प्रोडक्ट के वीडियो का लिंक भी डाल सकते हैं। अब आपको यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का टाइटल लिखना है। ये मैंने एक प्रोडक्ट टाइटल बना लिया। ऑल्दो फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट टाइटल फ्लिपकार्ट खुद बनाता है वहाँ पे, लेकिन फिर भी वो ऑप्शन देता है कि आप टाइटल बना पाओ। तो मैंने कॉम्बो ऑफ 5 वाइट प्रिंटेड इंडियन गॉड्स टी शर्ट फॉर मेन, ये एक बनाया है। ये जो है, ये सारी चीज़ें ये प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड से मिलके बनती है। जैसे कि आपको पता है कॉम्बो ऑफ 5 वाइट प्रिंटेड और ये टी शर्ट फॉर मेन, ये हाई वॉल्यूम हाई सर्चेस कीवर्ड हैं, तो मैंने उनको एंटर किया है। और इंडियन गॉड्स लो वॉल्यूम है, बट इसकी फ्लिपकार्ट का एआई बहुत अंडरस्टैंडेबल है, तो वो गॉड्स के नाम से वो ऑटोमेटिकली शिव जी, गणेश जी, वो सभी इन सारी इस वाले कीवर्ड में आ जाता है। देखिए, मैं कुछ भी खाली नहीं छोड़ रहा हूँ। देखो, स्टार मार्क नहीं है, फिर भी मैं खाली नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ डिटेल तो फिल करनी ही करनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसमें आपको एक फ्री हैंड अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें आप अपने सभी कीवर्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं, अपने उन 5 मेन कीवर्ड्स को भी और उसके अलावा वो सेकेंडरी कीवर्ड्स को भी जो आप इंसर्ट करना तो चाहते हैं, पर आपके पास जगह ही नहीं बची इंसर्ट करने की। तो आप यहाँ पे अपने सभी प्रोडक्ट की मिस स्पेलिंग, अपने प्रोडक्ट के सेकेंडरी कीवर्ड्स, रिलेटेड कीवर्ड्स, आप सभी चीज़ें यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं और एक ह्यूमन लाइक टोन में एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर सकते हैं चैट जीपीटी की हेल्प से। तो यहाँ पे मैं आ जाऊँगा चैट जीपीटी पे। तो अगर आपको चैट जीपीटी कैसे यूज़ करते नहीं आता है, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक शॉर्ट और डिटेल वीडियो बना दूँगा। तो मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे ऑलरेडी चैट क्रिएट कर रखी है डिस्क्रिप्शंस के लिए। तो मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे देखते हैं गॉड्स टी-शर्ट, ये रही। तो ये हमने एक पहले से एक प्रॉम्प्ट बना रखा है। एक्ट लाइक यू आर द ह्यूमन एक्सपर्ट इन एसईओ एंड कंटेंट राइटिंग एंड राइट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर जय श्री राम की जगह कॉम्बो ऑफ 5 टी-शर्ट फॉर मेन, ये हमारा वो बन गया है। अब यहाँ पे मैं कीवर्ड में हियर आर सम ऑफ द कीवर्ड, इसमें मैं अपने सबसे पहले वो 5 कीवर्ड डालूँगा जो हमने सेलेक्ट किए थे। अब प्राइमरी कीवर्ड्स हमारे डल गए हैं, पर हम यहाँ पे जितने चाहे डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं। एक अच्छा लेंदी डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं, बस वो वेल रिटन होना चाहिए और ऐसा कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए। तो चैट जीपीटी ऐसा नहीं करता है, उसको मैंने पहले ही कमांड दे दी है कि एक्ट लाइक यू आर ह्यूमन एक्सपर्ट इन एसईओ एंड कंटेंट राइटिंग। तो मैंने इसको पहले ही बता दिया है कि तुम क्या हो, अब वो उसी तरीके से बिहेव करेगा। मैंने उसको टाइटल दे दिया कॉम्बो ऑफ 5 टी-शर्ट फॉर मेन राउंड नेक पॉलिएस्टर टी-शर्ट एंड वाइट कलर, और ये मैं कीवर्ड्स दे रहा हूँ। ये पाँचों भगवानों के हमारे नाम हो गए हैं, तो हमारे सेकेंडरी कीवर्ड भी अब इंसर्ट हो गए। की फीचर्स में ब्रीदेबल पॉलिएस्टर फैब्रिक, सूटेबल फॉर समर, लाइट वेट, हाई क्वालिटी स्टिचिंग। फिर ये हमारा फीचर्स आ गए हैं। फिर मैंने लिख दिया राइट लाइक ह्यूमन, ऐड ऑल द कीवर्ड्स एज इट इज, डू नॉट चेंज एनीथिंग इन द कीवर्ड, write a long description including all the keywords and input the keywords at least 2 to 4 times in the description. A tone should be exciting and happy. 18-year-old Gen Z human like dog. तो ये मैंने एक प्रॉम्प्ट ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपको ये प्रॉम्प्ट चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रॉम्प्ट पे भेज दूंगा। आप इसको इजीली एडिट करके अपने लिए एक अच्छा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर सकते हैं।
और आपको देखिए बस फट से कितनी ईज़िली डिस्क्रिप्शन रेडी हो गया, बस मुझे कॉपी करना है और मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दूँगा। अब इसके अंदर हमारे प्राइमरी कीवर्ड्स, सेकेंडरी कीवर्ड्स सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। अब हमें साइज़ वेरिएशन क्रिएट करना है। क्रिएट वेरिएंट का ऑप्शन है, इसमें क्रिएट वेरिएंट को ऐड करूँगा और हमें कलर ऐड नहीं करना है, हमें सिर्फ़ साइज़ ऐड करना है। तो एक एम ऐड कर दिया, क्रिएट क्रिएट प्रोडक्ट वेरिएंट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे हमें वापस से वही डालना है हमारे उसका नाम और ये डबल एक्सेल है। ये फट-फट आप एक बार जब आप कर लेते हैं, तो सब कुछ आपके लिए ईज़ी हो जाता है। इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की कलर वेरिएंट और साइज़ वेरिएंट ईज़िली बना सकते हैं। आपको बस यहाँ से क्रिएट वेरिएंट पे क्लिक करना है और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट का वेरिएंट बना लेना है। डिस्क्रिप्शन आपको डिटेल्स आपको वापस से एंटर करने बोला वो आप कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है जो फर्स्ट वाला है, इस वाले ऑप्शन में आपको साइज़ ऐड करना है, कलर ऐड करना है अपने ही एसकेयू में। जैसे कि अगर मैं इसको व्हाइट के अलावा इसमें ब्लैक में भी होता, तो मैं कॉम्बो डैश 1 डैश ब्लैक डैश डबल एक्सएल डालता, जिससे कि मेरा कलर भी आइडेंटिफ़ाई हो जाए ईज़िली। पर हमारा अभी कलर का कोई ऐसा वो नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ कलर का पार्ट। और जैसे ही आप सारे के सारे वेरिएंट को रेडी कर लेते हैं, आप यहाँ पे सेंड टू क्यूसी पे क्लिक करेंगे और आपका प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट के पास वेरीफाई होने के लिए चला जाएगा। क्यूसी वेरिफिकेशन में 5 मिनट से 1 दिन का समय लगता है, तो कभी-कभार ये तुरंत के तुरंत जाता है, कभी-कभार 1 दिन भी फ्लिपकार्ट ले लेता है और जैसे ही आपका प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा, आपके प्रोडक्ट पे ऑर्डर्स आने लग जाएँगे। अब जब आपने फ्लिपकार्ट पे सिंगल लिस्टिंग करना सीख ही लिया है और अगर आपके इसके बाद ये ऑर्डर्स नहीं आते हैं, तो आपको इस प्लेलिस्ट को चेकआउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि इस प्लेलिस्ट में मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे आप अपनी ऑप्टिमाइज़ लिस्टिंग के ऊपर ऑर्डर्स लेके आ सकते हैं। क्योंकि इन वीडियोज़ में भी मैंने यही बताया है कि सबसे पहला स्टेप होता है एक ऑप्टिमाइज़ लिस्टिंग और उसके बाद आता है प्रमोशंस, एडवर्टाइज़मेंट, रिव्यूज़, रेटिंग्स, प्राइसिंग। इसीलिए आपने फर्स्ट स्टेप तो अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है और अब पूरी उम्मीद है कि आपके ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएँगे और अगर नहीं आते हैं, तो ये प्लेलिस्ट आपकी पूरी तरीके से हेल्प करने वाली है।